क्या अयोध्या और कन्नौज की घटनाएं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अलग अलग आरोप लग रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्या ये तमाम चीज़ें सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अयोध्या में जिस तरीके से एक घटना हुई जिसमें एक नाबालिग लड़की ने समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई वो सबने देखी, पर जो परसेप्शन एक बड़े इमेज पर बना कि सपा जिस तरीके से क्या अपने लोगों को सपोर्ट कर रही, क्योंकि लगातार पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती रही, पर जिस तरीके से अयोध्या की घटना हुई उसमें भाजपा ने ये सवाल खड़ा किया, क्या जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है वो सिर्फ दिखावे का है? क्योंकि जिस समुदाय से अयोध्या की लड़की आती थी वो पीडीए समाज की लड़की थी, और उसके बाद उसकी घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि सपा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाइयाँ की, जो सपा नेता थे वो गिरफ्तार हुए, उनके जो उनकी जो फैक्ट्री थी उस पर किस तरीके से बुलडोजर चला ये सभी ने देखा। पर एक बड़े स्तर पर जो परसेप्शन यही बना कि जो समाजवादी पार्टी है क्या वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रही। भाजपा ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, और उसके थोड़े ही दिन बाद पिछले 2-4 दिनों के बीच के देखा जाए तो जिस तरीके से कन्नौज की घटना निकल के सामने आई, उसमें जिस शख्स का नाम निकल के सामने आया नवाब सिंह, उसको भी ये कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी का करीबी है। डिम्पल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर भी कुछ लोगों ने उसको संज्ञा दी। ये तमाम चीज़ें कही गई, और फिर उसके बाद वो शख्स भी जो कन्नौज में पकड़ा गया वो भी एक नाबालिग के साथ ये कहा जाए कि जो आरोप लगा है कि उसने एक अलग फेवर मांगे, ये तमाम चीज़ें हुई। फिलहाल वो व्यक्ति भी गिरफ्तार है, पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या इन आरोपों के कारण समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करने वाला है? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इसी तरीके के लोग हैं, और नेताजी मुलायम सिंह यादव के वो बयानों के पोस्टर भी हमने पिछले दिनों देखे तो जो भाजपा के लोगों ने लगवाए थे कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। भाजपा लगातार इसी बयान को आगे बढ़ा रही है और कह रही है कि सपा की यही मानसिकता है, सपा इसी तरीके से सोचती है। पर अगर कन्नौज की घटना की बात की जाए या अयोध्या की घटना की बात की जाए, अयोध्या में अखिलेश यादव ने बार बार ये बात कही कि अगर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, पर अयोध्या में अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग की। उनका इशारा ये था कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लग रहा है संभवतः वो व्यक्ति मूल आरोपी नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव या उनके लोगों का कहना था। इसी बात के लिए डीएनए जांच की मांग भी अखिलेश यादव लगातार उठा रहे थे। हालांकि डीएनए की सैंपलिंग की बात तो सैंपलिंग जो है वो हुआ है, फिलहाल उसकी रिपोर्ट जो है वो आने वाली बची है। वहीं अगर कन्नौज की घटना की बात की जाए, वहां भी भाजपा ने पूरी तरीके से इसको माहौल ये बनाया कि जो नवाब सिंह व्यक्ति है वो समाजवादी पार्टी का है। इनफैक्ट उसमें सच्चाई भी रही है, पिछले समय पे समाजवादी पार्टी के साथ वो व्यक्ति रहा। पर सपा का जो कागज, सपा ने जो अपना कागज जारी किया, सपा ने अपने कागज में ये बताया कि पिछले 5 साल पहले उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था और अब वो सपा के साथ नहीं है। कुल मिलाकर के निर्णय जनता को करना है, जनता तय करेगी कि कौन मुख्य आरोपी है, किसका किस घटना में कितनी संलिप्तता है और किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। पर जिस तरीके से आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं उसमें इन बातों को लेकर भाजपा एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है जहां से अवधेश प्रसाद जीत करके सांसद बने हैं, वहीं बगल की कटहरी सीट पर चुनाव है। अगर इधर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के बगल में मैनपुरी की जो करहल सीट है वहां पर उपचुनाव है। इसी तरीके से 10 अलग अलग सीटों पर उपचुनाव, सीसामऊ सीट पर उपचुनाव है, मीरापुर सीट पर उपचुनाव है, जो फूलपुर सीट है वहां पर उपचुनाव है। तो ये अलग अलग सीटें हैं जहां पर उपचुनाव है। पर ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिससे भाजपा एक अलग माहौल बनाने की कोशिश सपा के विरोध में जो है वो कर रही है। वहीं सपा लगातार अपनी बात को इस तरीके से कर रही है कि जो भी मुख्य आरोपी हैं
उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या की घटना में डीएनए जांच तक की मांग हुई, वहीं कन्नौज की घटना में उसने वो कागज़ जारी करके कहा कि उसका सपा, उस जो व्यक्ति है उसका सपा से फिलहाल कोई लेना देना नहीं रहा है। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी, और कौन सही है कौन गलत है ये चीज़ें न्यायालय तय करेगा। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।